भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। गोकुल के लिए प्रस्थान। वसुदेव जी कारागार से निकल करके धीरे धीरे बाहर सड़क पर आ गए। श्री कृष्ण अप्राकृत परम आनंद घन विग्रह हैं, अतः उन्हें हृदय पर रख करके चलने वाले वसुदेव को किसी कष्ट का तो अनुभव हुआ ही नहीं। पद पद पर वे आनंद सिंधु में अवगाहन करने लगे। बहिर्मुख जीव अभिमान का भार उठा करके संसार पथ पर चलता हुआ पद पद पर दुख भोगता है। इस दुख से छूटना हो तो भगवान वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को हृदय में लेकर के उनकी लीला भूमि ब्रज की ओर चल देना चाहिए। वसुदेव जी चारों ओर दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे चुपचाप व्रज की ओर बढ़ रहे हैं। इसी समय देवराज इंद्र के आदेश से आकाश में काले काले बादल उमड़ आए। धीरे धीरे वे गरजने लगे। बीच बीच में बिजली चमकने के साथ लगातार वर्षा भी होने लगी, क्योंकि इंद्र ने विचार किया कि मूसलाधार वर्षा होने से कोई भी मथुरावासी घर से बाहर नहीं निकलेगा और वसुदेव जी के जाने का किसी को पता नहीं चल पाएगा। बीच बीच में बिजली का प्रकाश होते रहने से अंधेरे में वसुदेव को आगे बढ़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री कृष्ण को हृदय में रख करके अंधकार में मार्ग में चल पड़ने पर भी मनुष्य पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसलिए बिजली आज बार बार हंस हंस करके वसुदेव जी को पथ बतला रही हैं। वसुदेव जी चुपचाप परंतु शीघ्रता से आगे बढ़े जा रहे हैं। आकाश में मेघों के आते ही भगवान अनंत देव श्री कृष्ण की सेवा का स्वअवसर जान करके वहां पहुंच गए और अपने 1000 फनों को फैला करके वसुदेव जी के सारे अंगों पर छाया करने के लिए साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनंत देव श्री शंकरशन जी श्री कृष्ण के दूसरे रूप हैं, परंतु अनादि सिद्ध दास्य भाव के कारण वे विभिन्न रूपों में सदा श्री कृष्ण की सेवा ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप आनंद की अपेक्षा सेवा आनंद का ही माधुर्य है, जो कि अधिक है। अतः स्वयं श्री कृष्ण तक इस आनंद का आस्वादन करने के लोभ से दास अभिमानी अपने ही रूप में अपनी सेवा करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के इस वचन के अनुसार संकर्षण श्री शेष जी शैया आसन वस्त्र पादुका छत्र चवर आदि नाना मूर्तियां धारण करके अखिल रस अमृत मूर्ति श्री गोविंद की सेवा किया करते हैं। शेष जी फनों की छाया किए चल रहे हैं, इस बात का वसुदेव जी को पता भी नहीं हुआ। वसुदेव जी यमुना तट पर पहुंच गए, पर उन्होंने देखा यमुना में मानो भयानक तूफान आ गया है। बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी तरंगें उठ रही हैं, सैकड़ों हजारों बड़े बड़े भंवर पड़ रहे हैं। वसुदेव जी यमुना का यह भीषण रूप देख करके चकित और भयभीत हो रहे हैं। सोचते हैं रात बीत रही है, पार जाकर के लौट ना ही सका तो पता नहीं सवेरे कंस जागते ही क्या अनर्थ कर डालेगा। वे यमुना के तीर पर असीम अनंत भवसागर से तुरंत पार देने वाले श्री हरि को गोद में लिए हुए ही उस पार पहुंचने की चिंता कर रही है। ये वात्सल्य रस की अनिर्वचनीय महिमा है। फिर भगवान की शैशव माधुरी भी विलक्षण चमत्कारी वस्तु है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि की सप्रिया ऐश्वर्य ज्ञान तत्व अनुसंधान कुछ भी क्यों ना हो, दिव्य वात्सल्य रस और शैशव माधुरी रस के सुधा स्तोत्र में सब तुरंत बह ही जाते हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लिए जमुना तट पर खड़े व्याकुल चित्त से
चिंता कर रही हैं। उधर जमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श की कामना से व्याकुल है और धैर्य छोड़ करके अस्त व्यस्त तरंगों के द्वारा बड़ी चली आ रही है। जमुना का तांडव नृत्य हो रहा है और वे उछल उछल कर अपने परम प्रेम सुपद प्रभु के अरुण चरणों का स्पर्श पाने के लिए बारंबार मस्तक को ऊंचा उठाई जा रही। श्री कृष्ण ने शिशु को अपनी ओर आते देख करके जमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गई, आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। वसुदेव जी ने व्याकुल होकर के चारों ओर देखा, अगाध जल राशि का पहाड़ उछल रहा है। भगवान जी ने पिता वसुदेव जी की व्याकुलता देख करके धीरे से सहसा जमुना के मस्तक को अपने चरण कमलों का स्पर्श सुख प्रदान किया। जमुना निहाल होकर के झुकने लगी, मानो दंडवत कर रही है। वसुदेव जी ने चकित दृष्टि से देखा, सामने का जल घट रहा है। वे कुछ और आगे बढ़े, जल और ही कम मिला। श्री कृष्ण ने चरण स्पर्श की अपार तृष्णा लिए जो जमुना अपनी उताल तरंग भंगिमाओं से तांडव नृत्य करती हुई बड़ी चली आ रही थी। श्री कृष्ण चरण का स्पर्श पाते ही उनकी बाढ़ तुरंत रुक गई। तरंगे क्रमशः थम गई, बहाव का वेग रुक गया। जमुना निश्चल नितरंग हो गई। एकाएक जमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देख करके कहीं श्री कृष्ण ये नहीं सोच लें कि मैं इसमें खेलूंगा कैसे। इसलिए वे तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। जमुना का वह भीषण तूफान वसता तूफान नहीं था, वह था श्री कृष्ण चरण स्पर्श की उत्कट लालसा से सहज ही होने वाला जमुना का तांडव नृत्य। अब वसुदेव जी अनायास ही पार हो गई। पर किस रास्ते से जाकर के वे तुरंत नंद घर में पहुंचे। जमुना के निर्जन तट पर उस निस्तब्ध निशा में उन्हें कौन मार्ग बतावे। वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लिए किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे से जमुना जी मन ही मन मृदु मृदु कल कल निनाद के द्वारा कहने लगी, जाओ वसुदेव, याद रखो श्री कृष्ण का भक्त कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, मार्ग नहीं भूलता। वह जिस ओर चलने लगता है उसी ओर उसके लिए मार्ग बन जाता है। वसुदेव, तो मार्ग खोजना नहीं पड़ेगा, मार्ग स्वयं ही तुम्हें खोज लेगा। वह पथ ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन करके तुम्हें नंदाले में ले जाएगा। तुमने श्री कृष्ण को गोद में ले रखा है, फिर चिंता क्यों कर रही हो। श्री वसुदेव जी सीधे नंद महल में पहुंच गए। देखा सभी सो रहे हैं। वे सहज ही सूतिका गृह में जा पहुंचे और शिशु श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला करके यशोदा की सद्य प्रसूता कन्या को लेकर के मथुरा के कारागार में लौट आए। उनके लौटते ही पूर्ववत सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। यशोदा को ये भी पता नहीं लगा कि उनके पुत्र का जन्म हुआ या कन्या का। शिशु रूप श्री कृष्ण की लीला से रोने पर ही यशोदा जागी, पर उन्हें पता लगा कि उनके नील कमल दल के सदृश श्याम सुंदर पुत्र हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।